देखें, ये तो बहस बड़ी पुरानी है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ नहीं होता, ये डिबेटिंग क्लब है, ये डिबेटिंग सोसाइटी है। ये तो आपके दौर में, उससे पहले मियां साहब का दौर, शायद गिलानी साहब जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे और गिलानी साहब वजीर आजम थे, वो वाइड टाइम था कि गिलानी साहब का टाइम टेबल देखते हुए असेंबली का इजलास होता था कि वो किस टाइम आ सकते हैं, और वो आके बैठा भी करते थे। वुजरा, उनकी वजह से वुजरा भी आया करते थे। नून लीग में सेनेट को ये रेगुलेशन देनी पड़ गई कि जी मियां साहब इतने अरसे में इतनी दफा आएंगे, और इमरान खान साहब भी ज्यादा असेंबली नहीं जाया करते थे। सो ये तो पार्लियामेंट का डिबेटिंग क्लब कॉन्सेप्ट तो बड़ा पुराना है कि इसको कोई अहमियत नहीं देता। बहरहाल, अब ये बताइए शाह जी, काफ लीग का मर्जर तो नहीं है, मर्जर तो पार्टीज का होता है, पार्टी तो नहीं आ रही, तो आ रहे हैं आज परवेज इलाही एंड कंपनी आपको ज्वाइन करने तहरीक इंसाफ को? देखिए, हमने उनको दावत दी है, इमरान खान साहब ने उनको दावत दी है। वो समझते हैं कि अवाम में उनको ज्यादा पजीराई मिलेगी अगर वो तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वो भी समझते हैं कि देखिए, काफ लीग की अब वो लोगों की नजर में वो अहमियत वो वक्त तो नहीं रही, ये तो हकीकत है। बट उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस भी नहीं है ना शादी, टिकट तो है ही नहीं उनके पास। काफ लीग का जो टिकट है वो परवेज इलाही साहब के पास तो नहीं होगा इस दफा, ना पार्टी उनके पास है। सो ही हैज अ प्रॉब्लम आल्सो। नहीं, अब ये है ना कि अब तो उनको, जब यहाँ तक सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, वो तो असेंबली तहलील हो गई, वो मेंबर ही नहीं रहे, वो अब इंडिविजुअल्स हैं, और हर इंडिविजुअल को एक राइट है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सके। अगर उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ वो चले हैं और आइंदा चलकर उनका सियासी फायदा भी है और तहरीक इंसाफ का भी फायदा है, दोनों साइडों को जब अपना फायदा दिखाई देगा तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। कोई ओहदा दे रहे शाह जी, चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर टाइप कोई इस तरह? मेरे इल्म में नहीं है। ये भी ऑब्वियसली एक उनका एक साख है, उनका एक वजन है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी इसका फैसला, अभी उनका भी आज इजलास है जिसमें उन्हें मशावरत करनी है। हमारी लीडरशिप का कल इजलास है जिसमें कि मजीद इस पर गुफ्तगू होगी। तो चीजें इवॉल्व कर रही हैं। ये चीज वाज़ेह है कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, और वो जब, so it's a marriage of convenience and thus both should move together. That's what you're saying. मुझे बताइए, आपसे अगर मशवरा करें कि उनको क्या होता दें, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि जो उनको उनकी अहमियत के मुताबिक उनको वजन मिलना चाहिए, उनका एक कदकाठ है, बिल्कुल है, और उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, पर रोल प्ले करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए वो ओहदा जरूरी भी नहीं होता। वो ओहदे के बगैर भी आ सकते हैं, ओहदे के साथ भी आ सकते हैं। देखिए ना, उन्होंने जब वो मिले, उन्होंने कोई शराइत आयद नहीं की। जब उन्होंने तहलील की बात भी करने आए तो मैं वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि जी सर, आपके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात चलती रही, बल्कि देखिए सीट एडजस्टमेंट, देखिए ना, सियासी लोग हैं, इलेक्शन तो लड़ना है उन्हें। अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो तो उनका हक है ना। अगर वो एक सिटिंग मेंबर्स हैं और इलेक्शन लड़ना, सियासी अमल में रहना, तो उनका बुनियादी हक है, उससे तो इनकार नहीं किया जाता। यही शर्त होती है ना शाह जी, सीटें देते हैं या ये कर दें, वो शराइत तो यही होती है कि इस टर्म पे अगर आप कहते हैं नहीं जी हमने नहीं सीटें देनी, तो वो आपकी हिमायत क्यों करते? तो यही गिव एंड टेक होता है ना। एक गिव एंड टेक तो पॉलिटिकल होता है ना। आप पार्टी में शामिल होता है तो वो अपने सियासी मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए शामिल होता है ना। आप सियासी जमात में घर बैठने के लिए तो शामिल नहीं होते। ठीक, ये बताइए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह रहे हैं, एतमाद का वोट प्रेसिडेंट साहब कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को लें? कब तक, अगर आपको आपके ख्याल में? ये मुमकिनात में है, ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। और ये जो रेड लाइन खींचने का इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि रेड लाइन खींच दी गई? कौन सी रेड लाइन? उन्होंने कहा ना, लोगों को बुला के कहा जा रहा है कि इमरान खान, रेड लाइन ही माफी, उन लाइन काट दी गई है, उनका नाम काटा लगा दिया गया, उनके रेड लाइन माफी लाइन काट दी गई। हाँ, एक तासुर, ये जो मेंबरान हैं उनको ये तासुर दिया जा रहा था कि देखिए फैसला हो गया है कि इमरान खान का अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और उनको फ्यूचर पे कोई रोल नहीं होगा। उनकी नाअहली की बातें आपने भी सुनी, मीडिया पे उस पर बड़ी बहस होती रही, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा और दुरुस्त कहा कि रेड लाइन
تو ایک جمہوری عمل میں عوام لگاتی ہے، عوام منتخب کرتی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام پر انحصار کریں۔ بند کمروں میں جو فیصلے ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی لائنیں لگتی رہی ہیں پہلے بھی، لگتی نہیں ہے، پر ہم نے کیا اسی ڈگر پہ چلنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس ڈگر سے نکلنا ہوگا اور ہمیں عوام پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے نا، ہم نے کوئی مذاق ہے کہ اپنی سٹنگ گورنمنٹس کو آپ نے ختم کرنا، اپنی وزارتیں چھوڑنا، اپنے عہدے چھوڑنا، اپنا ٹرم ابھی بقیہ تھا اس سے علیحدہ ہونا، یہ ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے کیا ہے۔ ماضی میں تو لوگوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ آخر میں شادی یہ بتائیے گا، الیکشنز مل رہے ہیں آپ کو پورے، یا 2 صوبوں کے الیکشن لڑنے پڑیں گے؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ملک کو اگر ہم نے استحکام دینا ہے، اگر معیشت کو ہم نے اس کیفیت سے باہر نکالنا ہے اور اسٹیبلٹی دینی ہے، تو پھر جنرل الیکشن درکار ہے۔ صوبوں کے الیکشن لڑنے پڑے تو لڑ لیں گے، لیکن آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی سائڈ کا؟ نہیں، رابطہ نہیں ہے، لیکن منطقی بات یہ ہے کہ قوم کو جنرل الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر اسمبلی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور جو کے پی میں اور بلوچستان میں ہمارے ممبرز ہیں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، تو 64% نشستیں خالی ہو جاتی ہیں، تو وہ منطقی بات ہے، پھر تو جنرل الیکشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر وقت کتنا رہ گیا؟ اب چند ماہ کے لیے آپ پورے نظام کو دھرم بھرم کریں، پورے ملک کو عدم استحکام کا شکار بنائیں، یہ کون سی دانست ہے؟ شاہ جی، وہ تو آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ یار 4 مہینے رک جائیں تو اس کے بعد سارے اکٹھے الیکشن میں چلے جاتے، 4-6 مہینے تو رہ گئے۔ سر، ہم رکتے کو اگر ان کے پاس کوئی حل ہوتا، اگر ہمیں کوئی ان کا روڈ میپ دکھائی دیتا، اگر یہ 8 ماہ میں ان کی کوئی کارکردگی سامنے ہوتی تو ہم صبر کر لیتے، لیکن یہ بالکل ملک کو ڈبوئے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، امپورٹنٹ فیصلے نہیں ہو پا رہے، اکانومی سنک کر رہی ہے، لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، صنعت بند ہو رہی ہے، بے روزگاری نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے اس وقت یہ کرنا۔